खत्म करना, उसको मेडिसिन देना, आप नरक है, आप सोच भी नहीं सकते। या मुंह के अंदर किसी का छाला हो जाए ना, उसी को लगता है ओए 2 दिन मंजे ते लम्मा प्यार रंदा, और किसी के अंदर से निकालना काट काट कर, इमेजिन नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसे लोगों को वैल्यू मालूम होती है, जो गवाही उनके हाथ में है ना, उसकी वैल्यू क्या है। आप प्रभु से प्यार करते, क्योंकि आज्ञा निकाल दी गई थी कि पहले तो सारे बंदे लेबर का काम करेंगे, और उनको दबाया गया, कुचला गया, मारा गया, खत्म किया गया। इतिहास बताते हैं कि उन लोगों की, कईयों की उम्र 60 साल तक होती थी, उन लोगों की, जो ऐसे लोग होते थे एक्स्ट्रा ओवर वर्कर। और आप फिर भी देखो कि लेवी घराने के बंदे ने लेवी घराने की औरत के साथ ही शादी की। आज अगर एक वीजा आपका रिजेक्ट हो जाए ना, और कोई अन्य जाति लड़की आ जाए कि चल आ कनेडा ले जाइए तेनू, बोलोगे ले तो सुन ली रब ने, पर मैं ब्याह चर्च नहीं कराना, मैं उत्थे कराना, हो कोई नहीं, चल तू चिंता ना कर। टोरंटो अखा जा रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तू नरक च भी कहेंगे ना ब्याह कराना, उत्थे भी चल जाएंगे तेरे ना। पर मूसा की मां, मूसा का बाप, दोनों लेवी, एक ही खुदा को मानने वाले। स्ट्रेसफुल टाइम में ना इंसान गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, गलत मूवीज देखते हैं, भागता है इधर उधर, शराब पीते हैं, स्ट्रेस हो गई सिगरेट पीते हैं। पर इतना स्ट्रेसफुल टाइम होने के बावजूद भी वो खुदा के वचन से नहीं हटे। जब आपकी स्टार्टिंग सही है, आपका शुरुआत सही है, तो मूसा आपकी लाइफ में आने वाला है। तो वो तो आएगा ही। एक फाइट है जो आपने करनी है, जो खुदा ने आपके लिए डिजाइन की है। वो कोई भी हो सकती है, हर व्यक्ति की लाइफ में अलग है। एक फाइट वो है जो आप मोल लेते हो, खुद पैदा करते हो, कि आप अनमैरिड हैं, आपके पास चॉइस है, फिर भी आप चुनते हैं नॉन क्रिश्चियन को शादी करने के लिए। अब उस फैमिली के सारे कर्ज जिनके साथ वो फाइट करती, वो भी आपके साथ मिल गए। अब आप भी फाइट करेंगे। ये तो आपने चुना ना, खुदा ने थोड़ी ये लड़ाई दी है आपको, ये तो आपने खुद ली है। जब शुरुआत ही गलत हो गई, तो फिर प्रार्थना की सारी रिक्वेस्ट भी गलत हो जाएंगी। मेरी वाइफ के लिए प्रेयर करो, उस लड़ाई झगड़ा करती, मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर करो, हमारी बनती नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना ढिमकाना, बिजनेस, सब चीजें मिल जाती। लेकिन अगर आप मसीह को जान चुके हैं, आप किसी आत्मिक व्यक्ति से, आत्मिक औरत से शादी करते हैं, आप भी आत्मिक, वो भी आत्मिक, दोनों कर्ज से फ्री, आप तैयार हैं लॉन्च होने के लिए, बनने के लिए, ऊंचा बन जाने के लिए। आप कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक है टूटे जहाज के साथ शादी करना, फिर जहाज को रिपेयर करना, जहाज का इंजन दोबारा करना, इंजन करके पेंट करना, फिर कदे चलाना, फिर चेक करना और फिर उड़ना। एक है सीधा अच्छा जहाज, उड़ने को तैयार, और आपकी मर्जी है, खुदा ने थोड़ी आपको कुछ कहना है। उसने कहा चुनना तेरे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। मैं तुझे फ्री विल देता हूं, मैं तुझे पूरी ताकत देता हूं चुनाव करने की। तू आशीष चुन सकता है, श्राप चुन सकता है, मौत चुन सकता है, जीवन चुन सकता है। हालेलुया। उसने आपको बुद्धि दी है, उसने आपको चुनाव करने का हक दिया। लेवी घराना लिखा, लेवी घराने की मन के, बिना आपके आज इच्छा के, कि आज इच्छा नहीं है चर्च जाने की, आज गर्मी है, आज इच्छा नहीं है, मन टूटा हुआ है, आज इच्छा नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम है, आज इच्छा नहीं है, पैसे नहीं है, आज इच्छा नहीं, इच्छा नहीं। लेकिन हम इच्छाओं के साथ चलने वाले लोग नहीं, आत्मा के साथ चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम वो नहीं कर सकते हैं जो हमारा दिल कह रहे, कि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए।
ये गलत बात है। आमीन। ये दिल का तो पंगा है सारा। कहता अपने दिल को वश में रखना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीने का मूल स्रोत तेरा क्या है? तेरा मन, तेरा दिल। हालेलुया। यही तो कहता है जीने का मूल स्रोत है। इसी से तो तूने विश्वास करना है, इसी से डिसीजन लेने कि मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मैं खुदा के भवन में जाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी कुर्सी पवित्रताई के नहीं छोड़ूंगा। यही तो कहता प्लान है खुदाबंद का तेरी लाइफ के लिए। और देखो आगे लाइफ में, रूटीन में खुदाबंद के साथ जुड़े हुए हैं, स्ट्रेस होने के बावजूद भी, मुसीबतों के होने के बावजूद भी। कई बार मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रोफेटिकली आप परमेश्वर में चल रहे होते हैं, ओके, आप परमेश्वर में प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप सही तरह से चल रहे होते हैं, आपकी लाइफ में मूसा पैदा हो चुका होता है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता। आपकी लाइफ में डिलीवरर पैदा हो चुका होता है, आपका छुटकारा पैदा हो चुका होता है, आपको छुटकारा देने वाली चीज पैदा हो चुकी होती, लेकिन आपको मालूम नहीं होता। वो मालूम होगा, परमेश्वर आप पे जाहिर करेगा। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर में चल रहे हैं और विश्वास को बनाए हुए हैं, आपका मूसा पैदा हो चुका है आपकी लाइफ में। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं प्रोफेटिकली बता रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे आपसे बोलने के लिए कहा। वो चाहे फाइनेंस के लिए हो, चाहे आपकी लाइफ के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, मैंने कहा आपका मूसा पैदा हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको चाहे मालूम ना हो, आप ऑर्डिनरी चल रहे हैं, आप सिंपली चर्च आ रहे हैं, आप आराम से परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में, आपके आसपास आपको कुछ भी चेंज होता नजर नहीं आ रहा। लाइफ कई बार हार्ड लगती है, ऐसा लगता है ये पत्थर की तरह हार्ड है, मुश्किल है। अब मूसा के मां बाप पे ध्यान दो, सब तरफ मुश्किल है, लेबर फुल चल रही है, काम चल रहा है, दुखी होने वाला, आसपास गवर्नमेंट नॉन क्रिश्चियन है, आप पे पूरा दुखी किया हुआ, और लेकिन वो दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, वो दोनों परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। हालेलुया। और उनको देख के क्या लगता है, राजे को देख के क्या लगता है कि कुछ भी बदलने वाला नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ये लाइफ इसी तरह हार्ड रहने वाली, इसी तरह मुश्किल रहने वाली। और परमेश्वर, जितना मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, वो काम करने में कोई भी जल्दी नहीं करता, वो कोई भी शॉर्टकट नहीं लेता। अगर उसने, मान लो आप काम करते हैं, मान लो कि आपका 2 नंबर का काम था, आप मसीह में आ गए, मान लो आप वीजा लगवाते थे 2 नंबर में, कुछ गलत काम करते थे। वीजा लगवाना हर 2 नंबर का काम नहीं, वीजा लगवाना 1 नंबर का काम भी है, ओरिजिनल जो लगवाते हैं, स्टडी वीजा, ये वो, हाँ। लेकिन कुछ लोग पैसा ठगते हैं। मान लो आप मसीह में आ गए, आप पे कर्जा है, उन्हें लगता है हम प्रार्थना करेंगे, आमीन बोलेंगे, 25 लोग आ जाएंगे 10-10 लाख लेके, हमारा वीजा लगा दो, हमारा वीजा लगा दो। और परमेश्वर कहता नहीं, तुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा और नौकरी करनी पड़ेगी। हमें पता क्या लगता है, हो इसका मतलब परमेश्वर काम नहीं करेगा। नहीं, वो लंबा सोच रहे हैं, तुम छोटा सोच रहे हैं। परमेश्वर जब भी सोचता है, वो लंबा सोचता है और आपको लंबे तरीके से बाहर निकालता है और स्ट्रॉन्ग करता है और मजबूत करता है और आपको घर आपका चट्टान पर बनाता है। लेकिन आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो होती हैं वो शारीरिक होती हैं। आप उसी तरीके से निकलना चाहते हो कर्जों से जिस तरीके से आप फंसे थे, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता।